हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें आज हम देखेंगे 2012 का जो नवंबर में पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। जुलाई का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो आज हम लोग देखेंगे नवंबर का पेपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन नंबर पे पहला क्वेश्चन जो 2012 का है। पहला लिखा हुआ है, लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड। जो सीखने संबंधी जो निरोगताएं होती है वो सामान्यतः क्या होती हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम। क्योंकि वो बच्चों में पाई जाती है जिनके जो पैतृक अभिभावक होते हैं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, इसलिए उसने में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। या फिर इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू, जो उनका औसत जो श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे पाई जाती है उसमें होते हैं। या फिर मोर ऑफ्टन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, मतलब अधिकतर उन बच्चों को में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखती है। या फिर मोर ऑफ्टन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तो लर्निंग अब जो डिसेबिलिटी है वो कहाँ पाई जाती है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता क्या होते हैं उनके जो पैतृक, मतलब जो उनके पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं उस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उसमें क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने संबंधी निरोगता, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया। तो ये सब सीखने संबंधी निरोगताएं पाई जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वार, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही शी इज सफरिंग फ्रॉम। जो क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो किस बीमारी से ग्रस्त है, कौन सी है निरुक्ता है, अधिगम निरुक्ता। वह सा को वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। क्या करता है वो, सा या को वाज को में अंतर नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर अनक्लियर में। तो कौन सी बीमारी है, डिस्फोमिया या डिसलेक्सिया, वर्ड जबलिंग डिसऑर्डर या डिसलेक्सिया। तो कौन सी बीमारी है? तो वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है तो अंतर नहीं कर पाता। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में वो क्या होता है, वो पठन संबंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेड टू टेक प्लेस। क्या चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण आते हैं? तो कौन सा है, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, या फिर रिस्पॉन्स सेलेक्शन प्रतिक्रिया चयन, या फिर प्री प्रोसेसिंग पूर्व प्रक्रमण, या फिर कैटेगराइजेशन मतलब श्रेणीकरण। तो कौन सा जो सही क्रम हो जाएगा ये बताना है। तो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा गा, खा, घा और का, मतलब कि पूर्व प्रक्रमण, फिर हो जाएगा श्रेणीकरण, फिर हो जाएगा प्रतिक्रिया चयन, फिर हो जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों में स्वतंत्र होते हैं। या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अंतर्मुखी होते हैं। या फिर नॉन असर्टिव ऑफ दियर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रतिभाशाली जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो भी गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। जो पार्शियल रिफोर्समेंट मतलब आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, आपको बताना है। इज मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूस रिफोर्समेंट, मतलब सतत पुनर्मरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। या फिर इज लेस इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूस रिफोर्समेंट, जो कि क्या होता है सतत पुनर्मरण की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। या फिर कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम, क्या करता है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। या फिर वर्क बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स, पशुओं की प्रशिक्षित करने की सर्वाधिक कार्य करता है। तो क्या होगा, आंशिक पुनर्मरण, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूस रिफोर्समेंट, सतत पुनर्मनन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं वो सामान्यतः उसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है,
डिस्ग्राफिया मतलब डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो शारीरिक रूप से अच्छे बच्चे बताने हैं तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डिस्थीमिया का शारीरिक है। डिस्ग्राफिया क्या हो जाएगी? लिखन संबंधी। डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी और डिसलेक्सिया पठन संबंधी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डिस्थीमिया। 7 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एडोलेंस में एक्सपीरियंस क्या होता है? जो किशोरों में क्या अनुभव कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन अबाउट लाइफ क्या आप जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, या एंग्जाइटी एंड कॉन्सर्न अबाउट देमसेल्फ दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार, या फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड बचपन के लिए किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, या फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्म सिद्धि के भाव। तो किशोर है वो किस चीज का अनुभव कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुश्चिंता और सौम्य सरोकार इसका अनुभव कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फुदकना मतलब कि होपिंग, रनिंग दौड़ना, राइटिंग लिखना, या फिर क्लाइंबिंग चढ़ना। तो कौन सा जो सूक्ष्म गति कौशल में सूक्ष्म गति क्रिया हो रही है? आंसर कीजिए। तो उसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा किसमें सूक्ष्म गति हो रही है? लिखना। इसमें हमारी केवल लिखने की उंगलियों का यूज हो रहा है, तो उसमें कौन सी सूक्ष्म गति क्रिया का वो हो रहा है? तो लिखना जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की सिद्धांत का निहितार्थ है, मतलब जो वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो क्या इम्प्लाइज करती है? कोलोबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सहयोगात्मक समस्या समाधान को, या फिर इंडिविजुअल असाइनमेंट्स टू ईच स्टूडेंट क्या फिर प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देने के लिए, या फिर आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने की बच्चे में सहायता ना करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर हैव देन हिज हर ओन। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक जो होता है उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो क्या बताता है? तो आपको पता ही होगा जो वाइगोस्की है वो सामाजिक सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो वो क्या कहते थे जो बच्चे होते हैं वो पीयर मतलब संयोग से अपनी समस्या का समाधान करते हैं। मतलब जब तक बच्चे सहयोग मतलब सब तक बच्चे पीयर रूप में कोलाबरेटिव रूप से सहयोगात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, अपने सामाजिक रूप से कार्य नहीं करेंगे, वो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो उन्होंने क्या सामाजिक सिद्धांत पे फोर्स किया था। तो जिसका सही हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। मतलब बच्चा जो होता है साथ में मिलकर पीयर के साथ अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सहयोग से अच्छे से सॉल्व कर सकता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज। जो स्मॉल यूनिट है वो लैंग्वेज की वो आपको बतानी है। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। सिंटैक्स मतलब वाक्य, मोरोफिम, रूपिम, फिमोमे, स्वनिम, या संगीत प्रयोग विज्ञान प्रैग्मैटिक्स। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? फोनिम मतलब स्वनिम हो जाएगा। तो इसकी जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 वर्षीय जो बच्चा है ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इज एन IQ टेस्ट। क्या कर रहा है? जो 16 वर्ष का बच्चा है वो उसका जो बुद्धि परीक्षा में कितने अंक आ रहे हैं? 75 अंक आ रहे हैं। तो जो उसकी मानसिक आयु मतलब मेंटल एज होगी वो क्या होगी? आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है? जो बुद्धि लब्धि होती है मतलब IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु मतलब मेंटल एज बटे ओरिजिनल जो मतलब होती है वो बतानी है। मतलब वास्तविक आयु पूरे 100 होता है। तो आपकी IQ कितनी दे रखी है? IQ 75 दे रखा है और मेंटल एज आपको निकालनी है जिसमें दे रखा है वास्तविक आयु दे रखी है 16 वर्ष का बच्चा गुणे 100 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो उसका सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? तो मेंटल एज बराबर क्या हो जाएगा? 75 गुणे 16 बटे 100। तो इसको काट लीजिए 5 से, 5 दूनी 10 जीरो, 5 या 15, 5 दूनी 10 10 हो जाएगा। 5 मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे 1 सेकंड एक गलती हो गई थी, फिर से सॉल्व करते हैं। 16 गुणे 75 बटे 100, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 25, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 से काटते हैं, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो कितनी आ जाएगी हमारी मेंटल एज, 12 वर्ष, तो अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ IQ स्कोर्स आर जनरली को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या होता है, जो बुद्धि लब्धांक होता है वो समानता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली या लीस्ट, मतलब पूर्ण, उच्च, मध्यम, कम से कम। जो बुद्धि लब्धांक होता है वो समानता जो किस रूप से निष्पादन करता है, तो मध्यम से, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडरेटली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न। कौन सा जो है सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, तो कौन सा करता है, बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर या मोटिवेशन टू अवॉइड फेलर, असफलता को बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स, जो बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों की चयन करने की प्रवृत्ति, या पर्सनल सर्टिफिकेशन इन मीटिंग टारगेट्स, लक्ष्यों को प्राप्ति करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। तो कौन सा जो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा रूप से अभिप्रेरित करता है, तो सीधी सी बात है, बाह्य कारक भी नहीं करेंगे, असफलता तो अभिप्रेरणा को ये भी नहीं करेगी। तो जो लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो अपने अंदर से जब बच्चा नहीं मोटिवेट होगा तो क्या होगा, वो अभिप्रेरित नहीं होगा जब तक वो अंदर से नहीं होगा, तो इसका जो 4th स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके नहीं देता है। तो पहला स्टेटमेंट है, डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नंबर ऑफ वेज, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। या फिर सेकंड ऑप्शन, लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि से संबंधित ही नहीं है। या फिर 4th स्टेटमेंट दे रखा है, इंटेलिजेंस इज ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो कौन सा नहीं होगा, आंसर कीजिए। राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुद्धि जो प्रक्रमण है संक्रियाओं को एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, जो कि गलत है। जिसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट के सिवाय बताना है, तो कौन सा गलत है, तो यही सही स्टेटमेंट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। 15 क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स हैं इज अडॉप्टेड बाय ए सोशियो इकोनॉमिकल रिच फैमिली, एक दो जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनगर परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और जो दूसरा होता है वो पुअर फैमिली से, मतलब निर्धन परिवार द्वारा होता है। आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व अबाउट देयर IQ स्कोर्स, जो उनका अवलोकित होने का जो सर्वाधिक बुद्धि लब्धांक है उसके बारे में क्या संभावना हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली, जो निर्धन परिवार वाला लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या फिर बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, जो दोनों का स्कोर होगा वो समान होगा। या फिर थर्ड दे रखा है, द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली, सनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या फिर सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट द IQ स्कोर, जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो जुड़वा भाई हैं, एक क्या धनी परिवार में द्वारा गोद लिया जाता है, एक निर्धन परिवार द्वारा, तो उनके जो बुद्धि लब्धांक के बारे में बताना है। तो जो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, जो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर होता है वो बुद्धि लेवल को जो होता है प्रभावित नहीं करता है, तो 4th स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोई भी डाउट हो बताइएगा, अगर कोई भी आपको कुछ गलत लग रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे उसके सीरीज़ आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेक करते रहिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।